एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में लगातार प्राइजेस में हम लोग फॉल देख रहे हैं, गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अगर आप नजर डालेंगे स्क्रीन पर देखेंगे तो ब्रेंट $86 पर नजर आ रहा है, 2% से ज्यादा की गिरावट है। WTI क्रूड में भी देखें तो करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, $81 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल देखिए घरेलू बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट से भी बहुत सारे अपडेट आए हैं। जिगर सर के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। अमित सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगर सर, क्रूड ऑयल पर एक नजरिया दे दीजिए क्योंकि सर को जाना भी है, कहीं कुछ काम भी है, तो एक क्रूड पर सर व्यू दे दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं सर, प्लीज। जी सर। हाँ जी, एक सेकंड ना ब्रिज जी। तो सर क्रूड आवाज आ में, रही है आप तक? हाँ मेरी आवाज आ रही है। जी सर, प्लीज प्लीज क्रूड पर व्यू चाहिए सर। तो क्रूड में बिकॉज ये जो अभी ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया था कि हमारी बातचीत चल रही है, तो थोड़ा उससे सेंटिमेंटली डेफिनेटली क्रूड के ऑयल प्राइस पे प्रेशर आया है और नेगेटिव ही लग रहा है। हमें लग रहा है कि एक बार और क्रूड नीचे जा सकता है, लगभग नीचे में 7,600 के आजू बाजू का उसका एक सपोर्ट ले सकता है। और वहां पर से एक बार शायद ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल तो मंदी लग रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है। सर प्लीज डिस्क्लेमर भी दे दीजिए जिगर सर। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है वो हमने हमारे क्लाइंट को एडवाइस की हो सकती है, या तो हमारी मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। है। शुक्रिया। अमित सर से हम लोग बातचीत कंटिन्यू रहेंगे। सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक बार क्रूड ऑयल पर व्यू दे दीजिए, क्या रणनीति बनाई जाए? WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड, घरेलू बाजार में टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं सर, यहाँ से और कितना प्राइजेस टूट सकता है, ट्रेडर्स क्या करें सर? एक आपका शॉर्ट व्यू जानना चाहेंगे सर। ब्रिज जी, आज से एक हफ्ते पहले स्टोरी लाइन एकदम अलग थी और वो टाइम पे मैं अलग बातें कर रहा था। 8,800 के आसपास भाव था। मैं कह रहा था 9200 के ऊपर जाएगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, वरना हर कोई बाजार को तेज मान रखा था और तेजी कह रहा था और मैं कह रहा था बाजार साइडवेज है। और इसके पीछे और एक बात कही थी मैंने, ब्रेकआउट जोन जो हम निकालते हैं उसके बहुत दूर जा चुका था बाजार, तो बाजार ओवरबॉट था। अब उस ब्रेकआउट जोन के आसपास आया हुआ है, तो वो ब्रेकआउट जोन जो है वो 7600 से 7710 तक का है। 7600 के नीचे निकलता है तो बाजार बेरिश हो जाएंगे। 7600 इंटैक्ट है, 7700 रुपए नहीं काट पाता तो 7600 तक जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो यहां से बाजार में बाउंस 8,000 रुपए तक के बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यानी अब किसी को फ्रेश बेचना नहीं है, बेचना है तो 7600 के नीचे बेचना है, वरना 7600 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर व्यू हो गया। अब कॉल्स क्या होंगे? 7780 का भाव चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। 7720 के आसपास अगर मिले, 7746 का भी लो लगाया, अभी अभी लो लगाया, तो 7720 के आसपास बाय कर सकते हैं। 7614 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहां से 7960 और 7910 के होंगे। इनकेस ब्रिज जी ये 8,000 के पार निकलता है तो 8,020 के आसपास एक रिस्क ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस से, क्योंकि 8,000 रुपए का जो आंकड़ा है ये थोड़ा साइकोलॉजिकल आंकड़ा होता है। कोई मान लीजिए 7800 में बेच रहा है, 7900 में बेच रहा है, तो सोचता है 8,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलता हूं, तो उस रेंज पे बेचना है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो 8,020, 8,051 के स्टॉप लॉस से सेल करेंगे 7960 और 7910 के टारगेट्स के लिए। और ये ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल रहेगा, तो आप मोटी क्वांटिटी से काम मत करिएगा। एक और स्टेटमेंट, 8400 रुपए के ऊपर निकलने के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस से एस्केलेट होते हुए नजर आने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। यहाँ पर सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी ही बनानी है। 8,020 पर शॉर्ट करना है अगस्त वायदे में। 7,960 का पहला टारगेट रहेगा, 7,910 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 8,051 का लगाइए। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में क्रूड ऑयल रिकमेंड किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा डिप में आप लोग लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। 7,720 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 8,000 तक के टारगेट के लिए 7,614 का स्टॉप लॉस लगाइए। मिडल ईस्ट में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं अलग अलग, उसी का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अब दोनों देश बातचीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग क्रूड ऑयल में दबाव देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, समझौता हो जाता है, वार्ता जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, वार्ता हो जाए, सीज फायर हो जाए, तो क्या क्रूड ऑयल $70 के आसपास दिखाई देगा या उसके भी नीचे?
देखिए ब्रिजेस, ऑब्वियसली सप्लाई कंस्टेंट है, इसीलिए बाजार बढ़े हुए थे, यानी हार्मोज बंद है, रेड सीज में वहाँ अटैक हो रहे हैं। अगर ये समझौता हो जाता है तो ये सब चीजें खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, सप्लाई बढ़ जाएंगी। लेकिन ये हो जाएंगी, हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन आंकड़े हैं जो हमेशा हमें सच बताते हैं। 7600 का आंकड़ा कटने के बाद बाजार में सीधे एक फॉल ट्रिगर हो सकता है 6900 तक का, और 6900 का आंकड़े में नहीं संभलता बाजार तो फिर और भी नीचे गिर सकता है, 6000 के स्तरों तक भी आ सकता है। लेकिन संभावनाएं अभी कम लगती हैं, अनलेस एंड अनटिल 7600 ब्रेक करे। क्रूड में ऐसी कोई न्यूज आ जाए, इसको नहीं मानना है। भले भले ही सोशल मीडिया में कोई भी कैसे भी ट्वीट करे, कैसी भी र्यूमर से स्प्रेड आउट हो, 7600 कटने के बाद ही ये सब मान के चलना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होने से रुक सकती है। ठीक है, ये सर का नजरिया है क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। लेकिन क्रूड में प्रेशर बरकरार है, लेकिन जो लेवल्स बता रहे हैं उसको आप लोग देखिए। अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए, क्योंकि बार बार अमित सर भी रिपीट करते हैं, हमारी तरफ से भी कहा जाता है कि आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ज्यादा लॉस ना हो इसलिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर, नेचुरल गैस पर आपसे राय लेना चाहूंगा। नेचुरल गैस को अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस में भी लगातार हम लोग सर गिरावट देख रहे हैं। क्या किया जाए नेचुरल गैस में, क्योंकि अभी देखें 261 के करीब नेचुरल गैस यहां पर सर ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? ब्रिज जी, अभी ना मुझे शो में ही ध्यान में आया, जब 300 रुपए के आसपास का रेट था तब मैंने कहा था कि यहाँ से 30 से 40 रुपए अपसाइड या डाउनसाइड चल सकती है। और उसी शो में ये भी कहा गया था कि आप सेम करंट मार्केट प्राइस की स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों ले सकते हो। टूटता है तो पुट आपका 4 गुना हो जाएगा, बढ़ता है तो आपका कॉल 4 गुना हो जाएगा, और जो उसके अगेंस्ट में जो आप कॉल और पुट लेते हैं, एक आधा हो जाएगा, एक 4 गुना हो जाएगा। 40 रुपए बाजार टूटा हुआ है, 60,000 रुपए का मार्जिन लगता है। किसी ने खरीदारी करने से भी रुक गया होगा, बच गया होगा, तो उसके 60,000 रुपए बच गए होंगे, यानी 100% या फिर आरओआई जनरेट किया होगा, या फिर 60,000 रुपए जाने से बच गए होंगे, यानी बचत भी मुनाफा, खर्चे तो लगे हुए हैं। अब ब्रॉडर वे पे आ जाते हैं, 247 रुपए के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन के आता है, 247 के आसपास। वहां रुक गया तो बाजार और बाउंस बैक आ सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन यहां से अभी बाजार में खरीदारी नहीं करनी। कब तक? जब तक 280 और 293 को नहीं काट रहा है। बाउंस बैक आ सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। यहां से मेरी रणनीति देखिए, अगर यहाँ अभी 262 रुपए का रेट चल रहा है, 252 253 के आसपास मिले तो 246.90 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के अगेंस्ट में बाउंस के लिए, मोमेंटम कॉल बनाने के लिए बाय किया जा सकता है 258 264 के टारगेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है ट्रेंड के अगेंस्ट में, इसलिए क्वांटिटी छोटी रखनी है। ऑन द कॉन्ट्ररी 265 266 के आसपास मिल सकता है, इवनिंग तक बेचा जा सकता है 270 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से। 261 और 256 तक हम गिरता हुआ देख सकते हैं, अगर ये रेंज पहले एक्टिवेट होती है तो। ठीक है, ये सर का व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। ट्रेडिंग कॉल एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 265 या 266 के भाव पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। जुलाई वायदा 261 का भाव चल रहा है, 256 तक के टारगेट के लिए, और 270 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं अगर डिप में मिले तो लॉन्ग पोजीशन भी आप लोग बनाकर चल सकते हैं, यानी खरीदारी करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। 252 253 का लेवल मिले, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रहे, आज एक्सपायरी भी 28 तारीख है, तो 264 तक के लिए टारगेट के लिए आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 246 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग बने रह सकते हैं। अमित सर, एक चीज ये और बताइएगा, नेचुरल गैस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी आ रहा है यहाँ पर। जो किशोर जी का सवाल है, कह रहे हैं नेचुरल गैस ऑलरेडी उन्होंने बाय करके रखा है, लॉस में है, पूछ रहे हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट स्विच कर लूं, मतलब अभी आज बने रहूं जुलाई वाले में, या फिर स्विच करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले लूं? देखिए ब्रिज जी, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस है। इसके पहले आज से 2-3 महीने पहले हम 15-15 12-12 रुपए 20-20 रुपए का स्प्रेड देख रहे थे। रोल ओवर तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि आप रोल ओवर मान लीजिए, मैं आपको 2008 या 9 की बात बता रहा हूँ ब्रिज जी। जिंक 200 रुपए चलता था, 45 रुपए पे आ गया था, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमको 4 साल ही हुआ था मार्केट में आए। 3 साल तक जिंक 45 से 55 रुपए के बीच में घूमता रहा। सोचते थे हम 200 रुपए का चीज है, 45 रुपए तक कब तक टिकेगा। भाई साहब, रोल ओवर कर करके हमने ऐसी कॉस्टिंग निकाली थी कि अगर किसी ने 2 साल 3 साल तक रोल ओवर किया होगा तो भी उसका हाईएस्ट लेवल का एवरेज बन गया था। यानी 45 रुपए का लिया हुआ माल सिर्फ रोल ओवर कर रहा है बंदा, तो भी उसकी कॉस्ट सिर्फ रोल ओवर
जो प्रीमियम लगता है उसकी वजह से 200 रुपए की बैठ गई थी। तो पॉइंट मेरा ये है कि रोल ओवर करना एक समझदारी नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल आप ट्रेंड पे बैठे हो। तो अभी ये अगेंस्ट द ट्रेंड काम है। तो और प्रीमियम ज्यादा नहीं है तो बाउंस के लिए 270 280 रुपए तक का बेस्ट केस बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबी तेजी को एंजॉय करना चाहते हैं उस माइंडसेट से यहाँ पर अगर नेचुरल गैस को ले रहे हैं तो मत लीजिए, ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा। इनफैक्ट पिछले शो में किसी ने 293 में बाय किया था, तब जी। भी मैं तो थोड़ा ब्लंट होके बोला था कि भाई साहब उंगली खराब हो गई है तो हाथ के खराब होने का वेट मत करिए। लास्ट शो में अपनी वर्डिंग थी और आज 280 रुपए का भाव 260 रुपए पे खड़ा हुआ है। तो बेटर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ब्रेकआउट जोन यानी जो 280 293 रुपए के लेवल के ऊपर चला जाए तब लॉन्ग करिए, वरना बाजार को गिरने दीजिए या फिर टाइम करेक्शन में चलने दीजिए। ठीक है, ये सर का नजरिया है नेचुरल गैस को लेकर। और किशोर जी, होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा कि अभी क्या रणनीति बनाकर चलना है। सर समय भी हो चुका है, काफी विस्तार से आपसे हमने बातचीत की, चर्चा भी की। सर आप प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने इस शो में करी है मेरी पर्सनल पोजीशन किसी में नहीं होती है, ना ही है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी, सेम टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे कॉल्स दी हुई हो और उनकी पोजीशंस भी हों। तो आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की न कभी गारंटी दी है और न ही कभी देगी। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।